म्यूचुअल फंड में यदि आप लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हो या कर चुके हो, तो एक ऐसी गलती यदि आप लोग करते हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको भी अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ सकता है। जी हाँ, एक वो गलती यदि आप लोग करते हैं तो टैक्स भरना पड़ सकता है। बहुत लोग भर भी चुके हैं। अभी आपको मैं फीडबैक दिखाऊंगा। इन्वेस्टर के पास कॉल आता है, लोगों के पास कॉल आता है और कहा जाता है कि सर आपको इनकम टैक्स भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया था। इस प्रकार से लोगों के पास कॉल आता है और यहाँ पे एक हमारा इन्वेस्टर है, हमारा एक व्यूअर है, वो खुद फीडबैक देते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टैक्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में यदि आप एक गलती करते हैं तो आपको भी टैक्स भरना पड़ सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, एक हमारा इन्वेस्टर है, हमारा एक व्यूअर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कहते हैं कि सर मैं 9,000 रुपए का SIP 2024 में शुरू किया, किसी कारणवश मुझे SIP को 11 महीने में विड्रॉ करना पड़ा। इनकी जो भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था SIP के जरिए 9,000 रुपये मंथली, तो किसी कारणवश जो इनको SIP को, यानी कि जो पैसा जमा हो गया था उस पैसे को इनको विड्रॉ करना पड़ा। कितने महीने में? 11 महीने में। यदि आप लोग बिगिनर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके, करने जा रहे हो, तो ये वीडियो कंप्लीट देखो, वरना आपको भी जो है 1,600, 1,700, 2,000, 3,000, 4,000 टैक्स देना पड़ सकता है। यदि आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। 27/8/2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आया और मुझसे इनकम टैक्स 1,609 रुपये भरवाया और मैं पूछा तो बोले कि तुम म्यूचुअल फंड में पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस कारण जो है इनको टैक्स भरना पड़ा। अभी सवाल पूछते हैं कि सर मुझे टैक्स के बारे में नहीं पता, टैक्स के बारे में बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। यदि आपके साथ हो जाए और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कौन बताएगा? CA के पास जाते हो तो लंबी लंबी फीस मांग लेते हैं पहले, कोई भी बात फ्री में वो लोग करते नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अभी से आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर चुके हैं, सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप भी जान जाएंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है, SIP क्या होती है। तो देखिएगा, जो व्यक्ति का 9,000 रुपये मंथली SIP शुरू हुआ और शुरू होने से 1,609 रुपये का टैक्स इनको क्यों भरना पड़ा, वो जानेंगे। आपको भी बताऊंगा कि आखिर क्यों भरना पड़ा। देखिए, अगर हम 9,000 को 11 से गुना करते हैं, क्योंकि इन्होंने 11 मंथ ही SIP चालू करी, कंटिन्यू रखी, 9,000 को 11 से करते हैं 99, तो यहां पे जब 11 9 99 3 0 हो गया और इन्होंने 11 महीने में निकासी भी कर ली, तो आप समझिएगा 11 महीने में 99,000 इनका तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ और इसमें कुछ ना कुछ इनको प्रॉफिट भी मिला है। ऐसा तो नहीं कि 2 लाख 4 लाख प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ 10% के दर से, 20% के दर से, चाहे इनको लॉस भी हुआ हो तो तब भी इन्होंने पैसा क्या किया, इन्होंने विड्रॉ कर लिया या फिर प्रॉफिट हुआ। ज्यादातर देखा जाता है कि प्रॉफिट के कंडीशन में ही आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि 99,000 तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 9,000 रुपये मंथली। तो मान लेते हैं कि ये 1,10,000, कमेंट में पूरी बात अगर लिखते तो मेरे लिए और ज्यादा बेटर रहता। तो 1,10,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा फ्लैट टैक्स कितना है। शॉर्ट टर्म में इन्होंने क्या करा, पैसे को विड्रॉ किया तो 20% का शॉर्ट टर्म टैक्स इनको देना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इनकम टैक्स से इनके पास कॉल आया, जबकि CA के पास जाएंगे तो पैन कार्ड से आप देखेंगे कि वहां पे उनको दिख जाएगा भाई म्यूचुअल फंड इन्होंने इतने सेल और परचेस किया है, प्रॉफिट लॉस सब दिख के उनको वहां पे टैक्स दिख जाता है। क्या आपने एक्टिविटी करी है पैन कार्ड के जरिए, वहां पे सब कुछ दिख जाता है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनके पास कॉल आया, बल्कि उनके द्वारा नोटिस भेजा जाता है। चलिए, इन्होंने कॉल आया, बताया। यदि आपके पास भी कोई इस प्रकार से कॉल आए तो मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो में बता पाऊँ आप लोगों को और आप लोग समझ पाओ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपको पैसा अगर निकालना ही था, किसी कारण बस आपने निकाला, तो क्या काम करते, तो आप टैक्स से थोड़ा बहुत बच जाते या फिर पूरा पूरा ही टैक्स से आप बच जाते। वो क्या काम था, इसको समझिएगा कि यदि आप 13 महीने के बाद पैसे को निकालते तो आप कुछ हद तक टैक्स से बच सकते थे। लेकिन जो आपने पहली SIP इंस्टॉलमेंट आपने भरा, पहला इंस्टॉलमेंट, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है 13वें महीने में, वो उसमें टैक्स फ्री हो जाता है उस इंस्टॉलमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड, ऐसे करते करते हो जाता है। अब इसको समझेंगे डिटेल में, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्री होता है, कितना अमाउंट में फ्री होता है और कितना अमाउंट में नहीं होता है।
तो आपने ये देख लिया कि 13 महीने के बाद जो पहली EMI, देखो भाई इसको समझो ध्यान से, नहीं तो फिर आप बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए ये फर्स्ट 9,000 रुपये आपने यहाँ पे दिया, फिर दूसरे महीने में आपने क्या करा 9,000 दिया, तीसरे महीने में 9,000, चौथे महीने में 9,000, पाँचवें महीने में 9,000, छठे महीने में 9,000, सातवें महीने में 9,000, आठवें महीने में 9,000, 10वें महीने में 9वें महीने में 9,000, 10वें महीने में 9,000 और 11 महीने में 9,000 और 12 महीने में 9,000, 13 महीने वाला में 9,000। तो जब 13 महीने का जब इंस्टॉलमेंट आप भरोगे या फिर 12 का भरोगे तो ये वाला SIP जो 9,000 आपने भरा था, 9,000 रुपये पे आपका इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म लगेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। फिर जैसे 14 मंथ होगा तो ये वाला भी फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म लगेगा इनकम टैक्स, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। फिर जो आपका लेटेस्ट वाला यानी प्रीवियस 12 महीने तक वाला जो उसमें जो है शॉर्ट टर्म लगेगा, ठीक है। फिर 14-15 महीने में ये वाला फिर लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बदलता जाता है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि भाई पूरा पैसे पे जो है हमारा लॉन्ग टर्म वाला टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखना पड़ेगा कि वो 12 महीने से ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे आप समझते हैं कि आपको ट्रैक कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि भाई कितने अमाउंट पर शॉर्ट टर्म टैक्स लग रहा है और कितने अमाउंट पर लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड में हमारा टैक्स लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए जिन भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हैं, आप पोर्टफोलियो से अपना जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल चुके हैं उनका डिटेल मंगाइए एक्सेल सीट में, या फिर AMC को आप मेल करिए। जो भी मान लीजिए मैं पराग परिग में कर रहा हूँ या फिर मैं SBI में कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे लॉगिन करके देखूंगा या फिर फिजिकल जाके स्टेटमेंट मंगाऊंगा और देखूंगा कौन सा होल्डिंग मेरा जो है फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको देखने के लिए प्रैक्टिकल आप ऐसा देख सकते हैं कि सपोज दैट मेरा एक म्यूचुअल फंड में जैसे HDFC स्मॉल कैप में कुछ पैसा इन्वेस्ट है, सपोज है ना, कुछ पैसा इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि अमाउंट अवेलेबल 69,814 ऐसे ऐसे करके चलता गया, ठीक है जी। तो मान लो ये पैसा मेरा टोटल जो है पूरा टोटल होल्डिंग है, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन मार रहा हूँ कि पैसे को जब निकाल रहा हूँ, तो निकालने के बाद आपको देखना है आपका बैंक अकाउंट कौन सा लिंक है, वो भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 69,814 रुपये जब मैं रिडीम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज नजर आ रही है और वो क्या है, देखिए स्प्लिट बाय द होल्डिंग पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट बाय द होल्डिंग पीरियड। अब ये क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म और यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे लिखा है 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर है और इस प्रकार से एरो दिखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म कितना अमाउंट है देख सकते हैं 20,620 रुपये, यानी कि ये लॉन्ग टर्म मेरा होल्डिंग हो गया। और शॉर्ट टर्म होल्डिंग आप देख सकते हैं 49,100 यानी कि 193 रुपीज, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पे हमारा शॉर्ट टर्म का टैक्स लगेगा, ठीक है जी, और इस पे हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म का टैक्स लगेगा। अब बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स जो है 12.5% है, जिसमें 1 पॉइंट यानी कि 1,25,000 की जो है डिडक्शन है यानी कि छूट है। यदि आप कोई भी पैसा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए निवेश किया और इस पे आपने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और 1 साल के अंदर आपका 5 लाख यानी कि 6,30,000 रुपये हो गया। तो यानी कि 1,30,000 रुपये जो है आपका प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान रखिएगा वो जो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ उस पर आपका लॉन्ग टर्म 12.5% टैक्स बनेगा। लेकिन यही अगर 6,20,000 रुपये प्रॉफिट होता, यानी कि 1,20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो आपका वो डिडक्शन हो जाता, फिर इसमें आपका 12.5% में टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर है, वो जो व्यूअर्स है, उन्होंने क्या किया कि 11 मंथ में सारा का सारा पैसा 99,000 से जो 1,10,000 रुपये था, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। तो निकालने से यहाँ पे सारे पैसे पर जो भी होल्डिंग थी वहाँ पे इनका फ्लैट 20% का टैक्स बन गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कॉल आया और मुझे कहा कि टैक्स भरने के लिए। मैं भी कई बार स्टॉक जब बेचा है, कोई भी स्टॉक अगर मैं बेचता हूँ, कई बार ऐसे अर्जेंट आ जाता है मुझे बेचना पड़ गया, तो उसमें भी मैंने 2-2 हज़ार का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का जो है मैंने भी टैक्स पे किया है। स्टॉक भी यदि आप शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो CA आपका पैन कार्ड ट्रैक करके अच्छे से बता देगा
कि भाई कितना टैक्स आपका बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ITR फाइल जरूर करिएगा और अपने CA के अटैच में आपको रहना है और आप देख लीजिएगा कि भाई आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बता देते हैं। अगर अब गलती की अगर बात की जाए तो वही गलती नहीं करना आपको कि शॉर्ट टर्म में आपको पैसे को निकालना नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक लंबे समय का सोच के आते हैं, लेकिन आप 13 महीने में, 1 साल में, 2 महीने में पैसे को आप निकाल लेते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। अब प्रूफ, अब बोलेंगे कि भाई 20% जो आप टैक्स बोल रहे हो फ्लैट लगता है या फिर 12.5% का जो टैक्स लगता है, उसका सबूत कहाँ है आपके पास? तो अगर सबूत की बात करें तो हमें चले जाना है, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ यू आर रिडीम विद इन 1 ईयर, यदि आप 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20%। एंड अलग से इफ यू आर रिडीम इन अ फाइनेंशियल ईयर आर टैक्स एट 12.5%। यदि आप फाइनेंशियल ईयर के बाद या फिर 1 साल 1 सर्कल कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 12 मंथ कंप्लीट करने के बाद यदि आप पैसे को रिडीम करते हैं, निकालते हैं, तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। यही वाला आपका लॉन्ग टर्म होता है और ये 20% का आपका शॉर्ट टर्म टैक्स होता है। तो यहाँ से जाके आप टैक्स को चेक भी कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भरोसा ना हो, ट्रस्ट ना हो ग्रो में, तो आप वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं, आप AMC में जाके पता कर सकते हैं या फिर MFI में जाके भी आप पता कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स कितना होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई जानकारी सही मिली है, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको अपने कमेंट का आंसर मिलता रहे तो आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप लिख सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये से SIP लमसम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये हमारा पार्टनर एप्लीकेशन है। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और मेरी सर्विस आपके लिए फ्री रहेगी। याद रखिएगा कि मैं MP रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.